सो फाइनली दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो और एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रही है शर्मिष्ठा पनौली को लेकर। ये कौन है शर्मिष्ठा पनौली और कंगना रनौत ने भी दोस्तों उनके बारे में क्या बोला है। गाइस कंगना रनौत जी हाँ शर्मिष्ठा पनौली को बचाने के लिए सामने उतरी एंड ममता बनर्जी और कोलकाता गाइस क्यों उनके पीछे पड़ी है। कौन है ये शर्मिष्ठा पनौली, पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना। एंड गाइस रवि की पक्की खबर में फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं और एक बार फिर से पक्की खबर को लेकर आया हूँ। भाई लोगों दोस्तों आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और जब हालात ख़राब थे और दोनों कंट्री की तरफ से जो आपस में बमबारी हो रही थी, गोलाबारी चल रही थी, स्काई हमले चल रहे थे, उस बीच दोस्तों एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी शर्मिष्ठा पनौली की। शर्मिष्ठा जो है दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने खान्स के खिलाफ़, बॉलीवुड में कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं तो स्पेशली खान्स के खिलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन दिया। खान्स को ये कहा था कि खान्स लोग जो है कभी नहीं बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, पहलगाम का आतंकी हमला जिस तरीके से किया गया, काफ़ी बेगुनाह लोग मारे गए एंड उसके बावजूद भी बॉलीवुड में से कोई नहीं आया, तो उन्होंने दोस्तों खान्स को टारगेट किया। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं दोस्तों मैं कि हमारे देश में ना जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सभी को बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो कहीं भी अगर कोई कुछ गलत हो रहा है और अगर किसी चीज़ को आपको लगता है कि यार आपत्तिजनक हो रही है, इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए, तो भाई बेझिझक हमारा संविधान हमें बोलने की पूरी आज़ादी देता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि उन पे जो आरोप लगे हैं, उन पे आरोप ये लगे हैं कि भाई उन्होंने धार्मिक सेंटिमेंटल को हर्ट किया, यानी कि बेसिकली दोस्तों मुस्लिमों के ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है, मुस्लिम धर्म के ऊपर कुछ ऐसी बातें बोल दी है जिससे उनके कम्युनिटी में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख फैला है और जिसके लिए शर्मिष्ठा ने माफ़ी भी मांगी और वो वीडियोस को इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया। अब उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं दोस्तों। आप बता दो कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि शर्मिष्ठा जो है वो गुड़गांव में रहती थी एंड उसको दोस्तों स्पेशली कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई कोलकाता की सरकार ने, कोलकाता की जो पुलिस डिपार्टमेंट है गुड़गांव से उठाकर कोलकाता ले गई और वहाँ की जेल में दोस्तों रिमांड पर ले लिया है। हालांकि उसके परिवार वालों को बताया जा रहा है कि वो सब गायब हो गए हैं एंड शर्मिष्ठा अकेले ही इस सिस्टम से लड़ रही है। उन पर जो कानून लगाया गया है, जो इश्यूज़ बताए गए हैं कि भैया उन्होंने अफवाहें फैलाई है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो एक तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, गलत गलत बातें बोली है और कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि जंग जिसे कहते हैं कि जंग छेड़ने वाली बातों को भी गलत इंटरप्रेट किया है। ख़ास तौर पे दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन की भावनाओं को और उनके पैगंबर को बहुत बुरी तरीके से दोस्तों लताड़ा है, गलत बोला है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि धर्म के प्रति नहीं जाना चाहिए, सबकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती है एंड आई बिलीव कि दोस्तों हम सब अपने अपने धर्म के लिए काफ़ी कट्टर है। बट जिस तरीके से शर्मिष्ठा ने इन बातों को बोला, किसी की सेंटिमेंटल को हर्ट किया, वो गलत था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट उसकी 19 साल की एज है, एज काफ़ी कम है मेरे दोस्तों एंड अभी पूरा भविष्य भी बाकी है, लॉ स्टूडेंट है। बट जिस तरीके से ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में जब आपको लोग देखते हैं तो इंसान गलतियां भी कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती होगी जो भावनाओं में इंसान बह जाता है, बोल जाता है कुछ एक्स्ट्रा बातें, बट उसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी। बट एक छोटी सी गलती के लिए हमारे देश में ही दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसका भविष्य ख़राब कर रहे हैं। गुड़गांव से सीधा कोलकाता बुला लिया और कोलकाता में जेल में बंद करके रिमांड पे ले रहे हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों कि ये सरकार कितनी गंदी सरकार है। वहाँ पर तो हिंदुओं को भी बहुत प्रताड़ित किया गया है, हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाया गया है। आपको याद होगा दोस्तों कि कोलकाता की जो राजनीति है एंड बेसिकली वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं को मारा काटा, नरसंहार एंड मतलब हम पाकिस्तान से क्या युद्ध करें यार, हमारे देश में ही दुश्मन बैठे हुए हैं सच बोलूँ तो। और उसके बावजूद भी दोस्तों जहाँ पर एक तरफ एक कम्युनिटी यानी कि जो राइट विंग है, यानी कि हिंदू कट्टर के समुदाय लोग शर्मिष्ठा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक स्टैंड होने की बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है जानबूझ के राजनीति करना चाह रहे हैं और शर्मिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एंड गाइज अब देखो क्या होता है, अभी एक खबर आई है कि क्या बोलते हैं, कंगना रनौत जो कि बीजेपी की ही विधायक है,
वो दोस्तों शर्मिष्ठा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई शर्मिष्ठा को इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, एक छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना चाहिए। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि शर्मिष्ठा के ऊपर अभी तक गाइज अभी हमारी सरकारें क्या सो रही है, सरकारों की तरफ से कुछ आया नहीं है। हमारे ही देश में, हमारे भारत में अगर कुछ लोग अगर जो हिंदू ख़ास तौर पे हिंदू संगठन को एक होने की बात करते हैं, कट्टरता की तरफ जाते हैं, तो गाइज कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। और ये सिर्फ हिंदू के साथ ही होता है या फिर सिर्फ एक ही धर्म के साथ होता है? गाइज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दोस्तों क्या शर्मिष्ठा को इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए? कंगना रनौत के साथ हम सब भी खड़े हैं। कंगना रनौत ने जिस तरीके से बोला कि शर्मिष्ठा को इंसाफ मिलना चाहिए, गाइज क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि शर्मिष्ठा ने जो किया है वो गलत है, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा देना क्या वो गलत नहीं है? कमेंट करो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लव यू, बाय, टेक केयर। एंड रवि की पक्की खबर को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।